काली माता हिंदू धर्म में बहुत ही नेगेटिव तरीके से ली जाती हैं। जैसे कि ये बताया जाता है कि परिवार के भीतर, घर गृहस्थी के भीतर काली माता की मूर्ति की स्थापना ना करें, कोई तस्वीर ना लगाएं, कोई चित्र ना रखें, उनकी पूजा उपासना ना करें, उनका हवन ना करें। अगर हम ऐसा करेंगे तो घर में अशांति होगी, युद्ध होगा। काली तो घर को शमशान बनाएगी, युद्ध का मैदान बनाएगी। ऐसा नहीं है। काली माता भी युद्ध की भूमि में ही प्रकट हुई थी और दुर्गा माता से आई थी। दुर्गा माता ने भी युद्ध किया है, लेकिन जब हम उनकी मूर्ति घर में रखते हैं तो युद्ध नहीं होता। तो काली माता के रखने से कैसे हो जाएगा? बस ये अपने मन का भाव है। हमें कायरता अच्छी लगे इसलिए हमें ये बात समझाई गई है, क्योंकि अगर आप काली माता को देखेंगे तो वो कौन सा शस्त्र है वो धारण नहीं करती। ये एक तरह से स्त्री शक्ति को ये बताने के लिए कि तुम संघर्ष मत करो, युद्ध मत करो, शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो, इसलिए कहा गया है। जबकि समय आने पर हर एक स्त्री को काली माता का रूप लेने से रुकना नहीं चाहिए। खैर, मैं आती हूँ उपासना विधि पर। काली माता की हम उपासना किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते हैं, लेकिन याद रहे, इच्छा की पूर्ति के बिना अगर हम निष्काम उनकी उपासना करते हैं तो ज़्यादा प्रतिफल मिलते हैं। इच्छा अगर है तो कोई भी इस प्रकार की इच्छा नहीं होनी चाहिए जिससे किसी का नुकसान हो रहा हो, किसी को हानि हो रही हो। सबका मंगल और मेरा मंगल दोनों साथ चलें। दूसरी बात एक ये है, सच्चे मन से, शुद्ध मन से पूजा उपासना करें, कोई दुर्भाव ना करें, सत्य व्रत ले लें, अच्छे मन से पूजा उपासना करें। काली माता की उपासना करने से हमें हाईएस्ट विजडम मिलती है। ये 10 महाविद्याएं जो हैं उनमें प्रथम होती हैं और इनकी साधना से मन को शांति भी प्राप्त होती है। ये मेरा खुद का निजी अनुभव ही है। बेहतर होगा अगर हम किसी गुरु से मंत्र लेकर या किसी ज्ञानी जन पंडित से, ब्राह्मण से, उनसे हम मंत्र लेकर इनकी पूजा उपासना करें तो बहुत अच्छा है। अन्यथा शांत भाव से जो भी हमारे सामने इनसे जुड़ी हुई सामग्री हैं, बेसिक सामग्रियां, उनके आधार पर पूजा उपासना करें। हिंदू धर्म की बहुत सारी पुस्तकें हैं। मैं इस चीज़ को स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि इंटरनेट का इस्तेमाल कम करें, गूगल वगैरह से मंत्र या ये सब ना लें, क्योंकि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो कीलित हैं, उनका निष्कीलन बहुत ज़रूरी है। ऐसा होता है कि हम मंत्र सालों साल करते रहते हैं लेकिन फिर कोई हमें फ़ायदा नहीं मिलता, तो हम उस डाइटी को, देवता को या मंत्र के विषय में नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन जबकि ये है कि आप जब तक उसको निष्कीलन नहीं करेंगे, उसका पाप मोचन नहीं करेंगे, तब तक वो मंत्र काम नहीं करेगा। हिंदू देवी देवताओं को बौद्ध धर्म में भी पूजा गया है और निश्चित रूप से बौद्ध धर्म में भी काली माता को स्वीकार किया गया है। काली माता जो एक फीमेल की प्योरेस्ट एंड काइंड फॉर्म है, ममता की देवी हैं, सिर्फ माता कहने मात्र से सिद्ध हो जाती हैं और महाकाल सदा इनके साथ हैं। काली के 2 रूप प्रसिद्ध हैं, काली और महाकाली। 4 भुजा वाली होती हैं काली माता और 10 भुजा वाली होती हैं महाकाली। जो महाकाली हैं उन्हीं को ही दक्षिणा काली भी कहा गया है। बंगाल में दक्षिणी काली भी कहते हैं, असम में भी ऐसे ही रूप में पूजते हैं। जबकि जब नॉर्थ में हम आते हैं तो हम उन्हें कहते हैं काली माता। और फिर हम जब बात करते हैं तो एक भद्रकाली की फॉर्म है, जिनमें एक बहुत बड़ा टेम्पल है राजस्थान के अंदर, जहाँ पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं अपनी मन्नत पूरी होने पे। घोड़े सचमुच के नहीं, मिट्टी के घोड़े। तो मिट्टी, चांदी, सोने आपके बजट पे भी है। वैसे वहाँ मंदिर के बाहर भी आपको घोड़ों की दुकानें मिल जाएंगी। ये घोड़े सचमुच के नहीं होते, मूर्ति स्वरूप होते हैं, छोटे छोटे। और आप मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे तो वो चढ़े हुए मिलेंगे, क्योंकि जिसकी मन्नत पूरी होती है वो उन्हें चढ़ा के जाता है। मेनली उस मंदिर के अंदर शादी की और बच्चे की मन्नतें मांगी जाती हैं और माता पूरी भी करती होंगी अवश्य ही। तो माता रानी का यह अद्भुत स्वरूप है। उसके अलावा बंगाल में काली माता को तंत्र की देवी के रूप में पूजा जाता है। जो दक्षिणा काली है वहाँ पर दक्षिणेश्वरी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने मन की साधना है, लेकिन निष्काम साधना करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। क्योंकि जब हम देवी माँ की निष्काम साधना करते हैं
तो वो देती हैं जो उनके मन का होता है। और जब हम सकाम साधना करते हैं तो वो मात्र हमारी इच्छा की ही पूर्ति होती है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे से ज़्यादा हमारे परमात्मा की क्षमता होती है। ऐसा क्या है संसार में जो काली माता हमें नहीं दे सकती, और ऐसी मेरी कौन सी ज़रूरत है, कौन सी इच्छा है, कौन सा अरमान है जिसे काली माता समझ नहीं सकती। तो बेहतर यह है कि निष्काम साधना से ही हमेशा आरंभ करें, उसके बाद सकाम भी देखा जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि हम किसी का बुरा ना करें, सीधे मार्ग पर चलें। जब हम सीधे मार्ग पर चलेंगे तो काली माता की ब्लेसिंग्स अपने आप हमारे साथ चलती हैं। काली माता का आशीर्वाद मुझ पर, आप पर, हम सभी पर बना रहे। और इसी जानकारी के साथ ये व्लॉग मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।